Good morning from Divyagar. Day 3 has started with this calm skies, fresh sea breeze, and that peaceful feeling you only get on vacations. Let's begin another slow, beautiful day by the sea. हमने अपनी सुबह रिसोर्ट में एक रिलैक्स्ड ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट की. देन हेडेड स्ट्रेट टू द बीच. वहाँ जो बीच बाइक्स प्रोवाइड होती हैं उनमें से एक ली और सच में वो बाइक राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था. ठंडी हवा और फुल वेकेशन वाली फीलिंग. आओ एक फ़ोटो खींचे. गोपाला यहाँ देखो. जैसे ही हम बीच पर पहुंचे, गोपाला का एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया. ही इमीडिएटली रन इनटू द वाटर, स्टार्टेड प्लेइंग, रनिंग हियर एंड देयर, and enjoyed every single moment with pure happiness. फिर हमने सोचा थोड़ा एडवेंचर भी ट्राई किया जाए. सो वी टुक अ बोट एंड वेंट फार अवे फ्रॉम द शोर फॉर पैरासेलिंग. जी हाँ, बस वहीं से एडवेंचर ट्रूली बिगिन हुआ. इट वॉज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस, समथिंग वी विल ऑलवेज रिमेंबर. मैंने सी डिप ऑप्शन चूज किया, जहाँ पहले वो थोड़ा सा पानी में डिप कराते हैं और फिर एक ही मोमेंट में ऊपर स्काई में फ्लाई करा देते हैं. दैट सडन लिफ्ट, द व्यू, द थ्रिल, सिंपली अनफॉरगेटेबल. मेरे हस्बैंड ने भी पैरासेलिंग की और ऑनेस्टली उस एक्साइटमेंट और जॉय को देखना भी अपने आप में एक स्पेशल मोमेंट था. कभी कभी लाइफ के सबसे सुंदर पल बिल्कुल सिंपल होते हैं. यहाँ टाइम धीरे चलता हुआ लग रहा था, जैसे हर मोमेंट कह रहा हो, थोड़ा और ठहरो. आफ्टर अ adventure and boat ride, we came back to the seashore. बोट राइड के बाद का ये मोमेंट बिल्कुल शांत और ग्राउंडिंग था. हमने थोड़े से रील्स शूट किए और फिर बस लहरों के साथ थोड़ा और पीसफुल टाइम एंजॉय किया. मम्मी ने सूर्य देवता को जल अर्पण किया. एक बहुत ही शांत पवित्र सा पल था ये. आफ्टर दैट we headed back to our resort, feeling relaxed, grateful, and completely at ease. After brunch, we got ready and headed out to visit the Swarn Ganesh temple, which is hardly a kilometer away from our resort. स्वर्ण गणेश मंदिर दिव्यागर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र टेम्पल है. माना जाता है कि यहाँ विराजमान गणपति जी की मूर्ति शुद्ध सोने से बनी हुई है, इसलिए इस जगह का नाम स्वर्ण गणेश पड़ा. इस मंदिर की एनर्जी काफ़ी काम और पॉजिटिव है.
We spent a few quiet moments here, offered our prayers, and left the temple feeling lighter, grateful, and truly blessed. After that, we once again headed out, this time towards Harihareshwar temple, also known as Dakshin Kashi. The drive itself was an experience. A scenic coastal road running right beside the sea. Waves on one side, open sky on the other, and feeling of pure freedom. यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक डीप सेंस ऑफ पीस भी मिलता है. हरिहरेश्वर टेम्पल के दर्शन के बाद हम वापस रिसोर्ट आए, थोड़ा रेस्ट किया, बट आवर हार्ट्स weren't ready to say goodbye to the sea just yet. शाम हो चुकी थी और हम फिर से बीच की तरफ निकल पड़े, अपने लास्ट डे का सनसेट देखने के लिए. The moment we reached, Gopala couldn't hold his excitement. With his little voice and big determination, he kept insisting on a camel ride. And of course, how could we say no? और फिर क्या, मैं और गोपाला कैमल राइड के लिए निकल पड़े. It was so much fun. लाफ्टर से भरा हुआ एक प्यारा सा मोमेंट. उसके बाद हम सैंड में खेलने लगे, छोटे छोटे घर बनाए, डिफरेंट पैटर्न्स ट्राई किए, एंड जस्ट लेट योर इमेजिनेशन फ्लो फ्रीली. सिंपल जॉयज, रॉ क्रिएटिविटी एंड प्योर चाइल्डहुड हैप्पीनेस. फिर हम क्वाइटली बैठकर सनसेट देखते रहे. वो सनसेट इतना सीरीन और कामिंग था, जैसे समंदर खुद हमें कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, इस मोमेंट को फील करो. शाम ढलने के बाद हम वापस रिसोर्ट आए, डिनर किया, गार्डन में थोड़ा सा वॉक किया, और उस शांत से माहौल में मुझे डांस करने का मन हो गया. तो बस मैंने डांस किया, बिना किसी रीज़न के, सिर्फ अपनी खुशी के लिए. और इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं अपनी दिव्यागर ट्रिप से. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक कीप स्प्रेडिंग लव. ट्रैवल फार, ट्रैवल वाइड, बट ऑलवेज टेक योर हार्ट विथ यू. Anthony T. Hinks.